अब आप जरा देखें, छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देते हुए उनका 11 संख्या श्लोक नंबर 11, 12, 13, उसके अंदर उसके अंदर बोल है, मैं जो आपको सुना रहा हूँ, क्या कहते हो कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुछ वृक्षशाला और वस्त्र बिछा हुआ हो, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए चित्त की और क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इसके बाद तीसरे जो 13वां श्लोक है उसमें वो लिख रहे हैं कि काया, सिर और गले का समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं की ओर न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत के लिए स्थिर, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित हुए। इससे पता क्या चला कि पहले तो कुछ की थाला बिछाइए, कुछ का चटाई बिछाइए या कोई और चीज़ बताइए जो ज़्यादा ऊंचा हो ज़्यादा नीचा हो। उसके बाद फिर एकाग्रचित होकर के अपने मन इंद्रियों को शांत करके भगवान की तरफ साधना करते हुए आप योग करिए। अब उस योग का मतलब जो बताना चाहते हैं, उस योग का तात्पर्य जो है वो व्यायाम बिल्कुल नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। व्यायाम तो सिर्फ उसी कहते हैं जिसके अंदर कि शरीर को उठाइए नीचे ले जाइए ऊपर ले जाइए और शरीर का हर अंग भंग इतना ज़्यादा लचीला, इतना लोचपूर्ण हो जाना चाहिए कि ताकि आपकी इलास्टिसिटी इतनी बढ़ जाए कि इसके अंदर कोई कमी ना आने पाए। और अगर इसके अंदर स्थावरता आ जाएगी या इसके अंदर कठिनता आ जाएगी तो निश्चित रूप से ये शरीर काम नहीं करेगा। इस बात को वो व्यायाम के द्वारा कहा गया। लेकिन ये चूँकि आज से तो हो नहीं ना, पतंजलि योग से और पता नहीं कितने कितने जमाने ऋषि मुनि जो थे प्रातःकाल 4 बजे सूर्य उदय से पहले ही ये सब व्यायाम करते थे और उसके अंदर योग साधना करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे छठे अध्याय में एक दो श्लोक तो मैं 3 ऐसे लाइन बता दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं एक बात और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कह दिया जिसे कहते हैं कि अत्यंत बस में किया हुआ चित्त, अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाता है। देखिए वही योग की बात कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा के बीच की मिलन की बात हो रही है, शरीर से आत्मा का सम्मिलन हो रहा है और यही काम योग है हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्श रहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में इस श्लोक का सबसे आखिरी पढ़े दे रहा हूँ कि जो आपका छठे अध्याय का जो अंतिम जो इसका माने रखता वो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में छठे अध्याय का आखिरी श्लोक मैंने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो 47वां। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके घर में अगर गीता है तो गीता के इस अध्याय को जरूर पढ़िए, उससे आपका मन स्थिर होगा, मन में शांति मिलेगी। कम से कम सब कुछ जो नहीं मैं कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद से करोड़ों लोगों ने गीता का उपदेश दिया होगा, 700 श्लोक लिखे हुए, उसके बाद भी आज तक गीता जो है रहस्यपूर्ण है, समझ में नहीं आ रही। क्या खास बात है, हम लोग समझने की स्थिति में नहीं है। उसके ऊपर एक से कंट्रोवर्सी निकले, आज तो 2-3 तरह के दल निकल गए। वो आमपंथी वामपंथी पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, न राम को समझते हैं न कृष्ण को समझते हैं। वो कहते हैं वो लोगों का जन्म नहीं हुआ। अब बताओ उसके सामने सिर फोड़ लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप उन सब बन जाइए, ये पुस्तक अपने घर में रखिए। देखिए इसमें आखिरी बात में लिखा हुआ है कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी है वो मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। परिभाषा दे दिया, वो परम श्रेष्ठ मान है वही योगी, बाकी कोई योगी मान नहीं है। न राधेश्याम जैसे अनेकों सैकड़ों लाखों। तो अब यहाँ पर हमारे आपके बीच में रामायण में एक छोटा सा प्रसंग आया था जिसके अंदर कपट मुनि से प्रताप भानु की मुलाकात होती है। और कपट मुनि से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका जन्म कब से हुआ। तो उसने कहा कि एक तन जब से धरती बनी तब से मैं पैदा हूँ। तो प्रणाम राजा के भी होश उड़ गया कि भाई जब से जन्म हुआ तब से ये पैदा धरती बनी तब से ही जिंदा है और करोड़ों वर्ष हो गए धरती बने हुए। तो उसको उसके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई। तो कपट मुनि ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े और वो प्रताप भान समझ नहीं पा रहा। आखिर में यह हुआ कि उसके झांसे में फंस गया। तो उसने कहा वरदान मांग लो। तो वरदान में क्या मांगा जानते हैं आप? क्या मांगा? हम आप लोग वही मांगते हैं, हमारे आप लोगों के अंदर वही मांगने की बात। क्या मांगते हैं कि जरा जन्म दुख रहित समर जित जन कोय
एक छत्र महिराज करूं, धोए प्रसन्न भर दो। हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी कभी मृत्यु न हो, मेरे जीवन में कभी बुढ़ापा ना आए, मेरे मेरे गाल में झुर्रियाँ न पड़े, और हम हमेशा जिंदा रहें। इस